नमस्कार, आइए एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं IMK स्टडी हब यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपने बोर्ड पे देख रहा हूँ कि मतलब जैसे नवोदय का बैच 2026-27 मैंने स्टार्ट किया है, तो उसमें क्या था कि मैं बोध शक्ति यानी एप्रीहेंशन का एक वीडियो लाया था, जिसमें गद्यांश के बारे में एक गद्यांश को मैंने सॉल्व करके भी दिखाया था। आज मैं 2 गद्यांश और लाया हूं जो आपको सॉल्व करके दिखा दूंगा। बाकी इस पे गद्यांश आपको पढ़ने हैं, सॉल्व करने हैं, बाकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं कि कहीं से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो बस मैं आज अंतिम वीडियो है ये गद्यांश का कि जो मैं आपको बता दे रहा हूँ, उसके बाद प्रैक्टिस चलेगी जब आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा उसके बाद, ठीक है। तो पहला देखिए, तो सबसे पहले गद्यांश को सॉल्व करने का तरीका मैंने बताया था। गद्यांश को सॉल्व करने का क्या तरीका था? गद्यांश को सॉल्व करने का तरीका ये था कि पहले आपको क्वेश्चन पढ़ने हैं, क्वेश्चन के बाद ही आपको गद्यांश पढ़ना है। पहले क्वेश्चन को सही ढंग से पढ़ लेना। पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे, ऐसा नहीं कि सारा क्वेश्चन एक बार पढ़ेंगे, केवल एक क्वेश्चन एक बार पढ़ेंगे, बाकी उसके बाद अगला मतलब उसके बाद गद्यांश पढ़ेंगे, उसका आंसर देंगे, फिर अगला क्वेश्चन, ठीक है। इस तरह से सॉल्व करेंगे। देखिए पहला है, गांधी जी को अरुचि थी। गांधी जी को किस चीज़ में अरुचि थी, मतलब रुचि नहीं थी, कहने का सेंस है। तो सबसे पहले विद्यार्थी जीवन में गांधी जी को व्यायाम से अरुचि थी। किससे अरुचि थी? तो व्यायाम से अरुचि थी। किससे अरुचि थी? व्यायाम से। तो देखिए किससे अरुचि थी, मतलब डेढ़ कलम ले लिया, व्यायाम से। ऑप्शन में है, हाँ पहला ऑप्शन है व्यायाम, पहला ऑप्शन व्यायाम है, ठीक है। खेल से नहीं, पढ़ाई से नहीं, ठीक। दूसरा, गांधी जी सेवा करते थे। अब गांधी जी किसकी सेवा करते थे तो देखेंगे अरुचि थी। अब यहाँ से नहीं, शुरू से नहीं पढ़ेंगे, ठीक। अरुचि थी। स्कूल बंद होते ही वो घर चले जाते थे और अपने पिताजी की सेवा करते थे। किसकी सेवा करते थे? पिताजी की सेवा। तो पिताजी है क्या? अध्यापक की सेवा करते थे? नहीं, पिताजी की सेवा, यस। माताजी की सेवा नहीं, गाय की सेवा नहीं, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, गांधी जी को कितने बजे जाना था? गांधी जी को कितने बजे जाना था? तो गांधी जी देखो, आप फिर आगे पढ़ेंगे, करते थे। शनिवार के दिन प्रातः काल का स्कूल था। गांधी जी को शाम 4 बजे व्यायाम के लिए स्कूल जाना था। स्कूल कितने बजे जाना था? 4 बजे। 4 बजे है क्या ऑप्शन? यस, डी नंबर ऑप्शन, ठीक है। इस तरह से ही सॉल्व करना है। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, गांधी जी के पास कौन सी घड़ी थी? तो फिर 4 बजे थे, स्कूल यहाँ तक पढ़ लिए थे। उसके पास घड़ी ना थी, मतलब घड़ी नहीं थी। क्या उसके पास HMT की, टाइटन की? नहीं, घड़ी थी ही नहीं। अगला क्वेश्चन, गांधी जी को समय से न जाने पर क्या हुआ? अगला पढ़ेंगे, फिर वहीं से आगे पढ़ेंगे, देखेंगे। घड़ी ना थी, बादलों के कारण ठीक समय ज्ञात ना हो सका, इसीलिए गांधी जी उस समय स्कूल पहुंचे जब सभी विद्यार्थी घर जा चुके थे। दूसरे दिन प्रधानाचार्य ने रजिस्टर देखा तो गांधी जी को अनुपस्थित पाया। जब कारण पूछा गया तो सच बताने पर भी गांधी जी ने सच बताया, फिर भी उस पर क्या कर दिया गया? जुर्माना कर दिया। क्या जुर्माना है? ऑप्शन यस। क्या उसके स्कूल से निकाला? नहीं, जेल से नहीं, पिटाई, ठीक है। पहला क्वेश्चन को मैंने, देखो पहला मतलब गद्यांश को किस तरह सॉल्व, कितना आसानी से, ठीक। इसी तरह एग्जाम में भी सॉल्व करना। पहला क्वेश्चन पढ़ना है, फिर उसका आंसर, फिर ऐसे। तो देखिए आगे दूसरा गद्यांश क्या है। तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे, पहला क्वेश्चन, ना कम होने वाला क्या है? कम होने वाला चीज़ है ही नहीं। तो यह आपका कर्तव्य है अपने बुद्धि को प्रशिक्षित वो विकसित करे, वो अधिकतम ज्ञान प्राप्त करे। ज्ञान कभी ना सूखने वाला गहरे कुएं की भांति है। ज्ञान कभी ना सूखने वाला गहरे कुएं की भांति है, तो मतलब कभी भी कमी नहीं होगा। मतलब ना सूखने वाले गहरे कुएं मतलब कभी सूखेगा नहीं, यानी मतलब कभी कम नहीं होगा। कभी पानी कम नहीं होना मीन्स ज्ञान कम नहीं होगा। तो सबसे पहले ना कम होने वाला क्या है? तो ज्ञान है। क्या आपको नहीं लगता धन घटता है? अगर 500 रुपये आपके पास है, अगर 400 उसमें खर्च कर दे 100 बचेगा, घट जाएगा। सम्मान नहीं घटता क्या? अगर आप मतलब लोगों की सेवा कर रहे हैं तो आपका सम्मान बना हुआ, इज्जत बना हुआ। कभी आप चोरी कर लेते हैं तो फिर आपका सम्मान घट जाता है, जल तो घटता ही है, ठीक। ज्ञान किसकी तरह होता है? तो ज्ञान देखिए आप पढ़ेंगे, तो ज्ञान कभी ना सूखने वाले गहरे कुएं की भांति। किसके भांति? तो गहरे कुएं की भांति। क्या बादल बाल्टी की भांति? नहीं, जल की तरह नहीं, दूध की तरह नहीं। बुद्धि का भौतिक अंग है, तो आगे पढ़ेंगे। और मस्तिष्क छोटे बाल्टी की भांति। मस्तिष्क किसकी भांति है? छोटे बाल्टी की भांति। मस्तिष्क बुद्धि का भौतिक अंग है। बुद्धि का भौतिक अंग कौन है? मस्तिष्क। बुद्धि का भौतिक अंग कौन सा है? बुद्धि का भौतिक अंग क्या है? मस्तिष्क है, ठीक है। अगला पढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखिए, ज्ञानेंद्रियां अधिक तेज होती है। तो देखेंगे जो पशुओं की अपेक्षा आपकी श्रेष्ठता दिखाता है। किस मतलब क्या दिखाता है? श्रेष्ठता, मनुष्य की श्रेष्ठता दिखाता है क्या? ज्ञान से। गिद्ध, चींटी, कुत्ते की ज्ञानेंद्रियां आपसे अधिक तेज होती है, हम लोगों से अधिक तेज होती है। गिद्ध, चींटी, कुत्ते। तो गिद्ध, चींटी, कुत्ते है ऑप्शन में क्या? बुद्धि का भौतिक अंग, तो देख लिए। चौथा, ज्ञानेंद्रियां अधिक तेज होती है, किसकी? चींटी की, मनुष्य की तो नहीं, मनुष्य की नहीं। 2 बार मनुष्य लिखा गया, कोई ऑप्शन ले लीजिए। यहाँ पे कोई और ऑप्शन ले लीजिए, ऑप्शन रिपीट हो गया है, तो ऑप्शन तो आपको पता है मनुष्य होगा, सॉरी मनुष्य नहीं होगा,
सॉरी, बी नंबर। यहाँ पे ले लीजिए हाथी। आपको पता है कि ज्ञानेंद्रिय अधिक तेज होती है कि गिद्ध होती है तो गिद्ध का होता है, लेकिन चींटी ऑप्शन में है क्या, चींटी, क्योंकि यहाँ पे देखिए गिद्ध, चींटी और कुत्ते, तीनों में से एक ही है चींटी की ज्ञानेंद्रिय आपसे अधिक तेज। ठीक है, श्रेष्ठ मस्तिष्क का विकास किसका है, श्रेष्ठ मस्तिष्क सबसे श्रेष्ठ, तो यही सब ऑप्शन तो ये पूरे में ही था। जो पशुओं की अपेक्षा आपकी श्रेष्ठता दिखाता है, मस्तिष्क भौतिक अंग है, मस्तिष्क की श्रेष्ठता दिखाता है किसके भांति, पशुओं के भांति। तो किसका मनुष्य श्रेष्ठ मतलब है, तो मनुष्य के। और आगे भी पढ़ेंगे, अगर आप बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो आप मनुष्य कम, पशु ज़्यादा है। ठीक है, तो जैसे कि मैंने 2 गद्यांश को आपको सॉल्व करने का तरीका बताया, एग्जाम में भी इसी तरह सॉल्व करना है। ठीक है, अगर आप एग्जाम इस तरह सॉल्व करते हैं तो आसानी से आप बिना मतलब कोई मिस्टेक किए हुए क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं। और ये आपको बौद्धिक भीति खत्म हो गया। अब जब मैंने जैसे मतलब व्याकरण कुछ भाषा की चीज़ें बताऊंगा, मतलब व्याकरण, अवयव, संज्ञा, सर्वनाम एटसेट्रा एटसेट्रा, ये सब चीज़ें, ताकि मतलब आपकी तैयारी भी बेहतर हो सके। अगला चैप्टर इसके बाद तैयार किया जाएगा। ठीक है, जैसे कि समान आकृति परीक्षण भी आपको बता दिया गया था। समान आकृति परीक्षण में कुछ है ही नहीं, कुछ क्वेश्चंस मैं अगले चैप्टर बताऊंगा। उसके बाद उसके साथ ही मैं जब वो अगले चैप्टर की मतलब क्वेश्चंस सॉल्व करूंगा रीजनिंग की, तो उसी में समान आकृति के भी कुछ प्रश्न ले लेंगे, जो कि आपको मतलब आसानी से जो जैसा दिखता है वही समान आकृति परीक्षण। ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।